यहाँ के जो ग्रामीण है जिनके ज़मीन से बॉक्साइट निकलती है वो भूखे नंगे, मतलब समझ लीजिए ना तो खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, ना चलने के लिए सड़क है, ना शिक्षा है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। हर साल मतलब सालाना 11 लाख टन यहाँ से बॉक्साइट निकलती है। इस इलाके में ना तो कोई विधायक आता है और ना ही कोई सांसद आता है और ना ही यहाँ पे कोई पत्रकार ही पहुँच पाता है। हमारी जनमन चुनावी यात्रा दुमका लोकसभा के बाद पहुंच चुकी है लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 150 से 155 किलोमीटर दूर नेतरहाट के इलाके में आए हैं। आपको बता दें कि नेतरहाट का यह इलाका लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है और अभी हम नेतरहाट के महुआ डाड़ वाले इलाके में हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह जो इलाका है बॉक्साइट माइंस का इलाका है। इस इलाके को गुरदरी बॉक्साइट माइंस के नाम से जाना जाता है। डुमरपाट और अमता पानी बॉक्साइट माइंस यहाँ पर है। आपको हम बता दें कि लोहरदगा का जो इलाका है उसे लौह नगरी भी कहा जाता है, यानी कि पूरे देश में जितना बॉक्साइट निकलता है उसका 9% सिर्फ लोहरदगा से जाता है, हम आपको बता दें। और फिलहाल आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि हर साल मतलब सालाना 11 लाख टन यहाँ से बॉक्साइट निकलती है। फिलहाल हम जिस इलाके में यानी गुरदरी के इलाके में है, इस इलाके में ना तो कोई विधायक आता है और ना ही कोई सांसद आता है और ना ही यहाँ पे कोई पत्रकार ही पहुँच पाता है। लेकिन हमारी ग्रामीण पत्रकारिता शुरू से रही है, ठेठ झारखंडी चैनल है हमारा, तो हम ऐसे इलाके में ही जाके चुनावी भ्रमण कर रहे हैं जहाँ पर विधायक ना सांसद पहुँचता है, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो अपना वोट देने के लिए बूथ तक ज़रूर जाती है और हर 5 साल में चुनाव के दिन यहाँ पे अपना मतदान करती है और सोचती है कि काश हमें कोई ऐसा विधायक मिल जाए, काश हमें कोई ऐसा सांसद मिल जाए जो इस क्षेत्र के विकास में एक कदम तो बढ़ाए। विकास के नाम पे गुरदरी का यह इलाका ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस इलाके में हम आपको बताना चाहेंगे कि आज तक लाइट नहीं है, ढंग का रोड नहीं है। और देखिए बॉक्साइट इलाका है, जैसे हमने कहा कि सालाना यहाँ पे 11 लाख टन बॉक्साइट निकलता है और पूरे देश में जितना बॉक्साइट का खनन होता है उसका 9% फिलहाल इसी क्षेत्र से जाता है। मतलब अच्छी खासी रेवेन्यू यहाँ का स्टेट सरकार भी लेती है, यहाँ की सेंट्रल सरकार भी लेती है। लेकिन यहाँ के जो नागरिक है, यहाँ के जो ग्रामीण है जिनके ज़मीन से बॉक्साइट निकलती है वो भूखे नंगे, मतलब समझ लीजिए ना तो खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, ना चलने के लिए सड़क है, ना शिक्षा है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। फिलहाल आपको एक बात हम और बताना चाहेंगे कि यहाँ के 3 बार के विधायक रहे चमरा लिंडा जी, बिशुनपुर विधायक जो 3 बार से विधायक है। फिलहाल उन्होंने 3 बार कोशिश की है सांसद बनने की, 3 बार चुनाव लड़े हैं सांसद बनने के लिए और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। वो चाह रहे थे कि गठबंधन सरकार हमें इस बार मौका दे, मौका इस बार सुखदेव भगत को मिला है और जो चमरा लिंडा है वो उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन निर्दलीय लड़ रहे हैं। लेकिन हम आपको ज़रूर ये सवाल आपके लिए छोड़ना चाहेंगे कि जो विधायक इस एरिया में 15 साल तक विधायक रहा, इस एरिया का विकास, इस एरिया का डेवलपमेंट ज़ीरो है, तो क्या लोहरदगा लोकसभा के अंतर्गत जो 5 विधानसभा है, जो इंसान एक विधानसभा का ख्याल नहीं रख पाता है, वो इंसान क्या 5 विधानसभा का ख्याल रख पाएगा? फिलहाल हम इस एरिया में, गुरदरी एरिया में आ चुके हैं। यहीं से हमारी लोहरदगा लोकसभा की चुनावी यात्रा शुरू हो रही है और हम आपको दिखाना चाहेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के माइंस वाले इलाके में, बॉक्साइट माइंस वाले इलाके में क्या है यहाँ के ग्रामीणों की हालत, क्या कोई नेता पूछने भी आता है? फिलहाल हमारी जो जानकारी है, चमरा लिंडा 5 सालों में इस एरिया में नज़र नहीं आए हैं। देखते हैं यहाँ की जो जनता है
किनको वोट देती है, क्या आशा रखती है और इस बार के संसदीय चुनाव में किसको वोट देगी। हम हैं अभी 2-3 दिन इस क्षेत्र में, कोशिश करेंगे आप तक अच्छी खबर, सच्ची खबर पहुंचाने की। फ़िलहाल हमारे साथ बने रहे। और गुरदरी के इलाके में हम एंट्री करते हैं। मौसम बहुत ख़राब है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस इलाके में हवा बहुत चल रही है। आपको मेरी आवाज़ पता नहीं पहुंच रही है कि नहीं। हम बहुत मुश्किल से ये वीडियो शूट कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ हवा बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल गुरदरी के ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। जोहार रहेगा।